हाय दोस्तों, 8 बज चुके हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, हर शाम 8 बजे हम इंडिया न्यूज़ चैनल पे लाइव क्लास लेते हैं। आज का क्लास बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि आप जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हो भाई, मतलब कौन सा सिटी जो है वो किस नदी के तीर पे स्थित है और वो कौन से राज्य में स्थित होगा, वो भी हम आपको पूरा सारा जितना भी शहर है हम आपको दिखा देंगे। भाई स्क्रीनशॉट जिनको लेना है ले लेना, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। और स्क्रीनशॉट लेने का कुछ फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि भाई हम इसको ना PDF बना के आपके टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में डाल देंगे, फ्री में मिल जाएगा आपको। तो जिन बच्चों अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुआ भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का और फर्स्ट कमेंट में हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, तो आप जाके टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। इस वीडियो के ख़त्म होते ही हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में ये PDF के तौर पे हिंदी इंग्लिश दोनों में भेज देंगे, फ्री में आप डाउनलोड कर सकोगे। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो भाई, जैसे कि सभी कुछ दिया हुआ है कि आगरा कौन से रिवर के तीर पे स्थित है, यानी कि कौन से नदी के तीर पे स्थित होगा, तो वो यमुना नदी के तीर पे स्थित होगा। कौन से राज्य में होगा, उत्तर प्रदेश में होगा। सारा चीज़ होगा भाई PDF के तौर पे होगा, आप ज़रूर डाउनलोड कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद हम आपको जीके का क्लास चलाएंगे। जैसे कि जीके में भाई 15 क्वेश्चन रहेगा, जो भी भाई 12-13 क्वेश्चन मार पाओगे ना, बहुत ही अच्छा होगा आपका तैयारी। और हम ऑप्शन वाइज डिस्कस करेंगे ताकि आपका एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन बन जाए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ हम जनरल साइंस भी करवाएंगे जो कि आपके एग्जाम में आने का 90% चांस होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम आज की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, जीके की क्लास की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हेडक्वार्टर ऑफ ICC इज लोकेटेड इन। ICC का मुख्यालय कहां पर है, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग का मुख्यालय कहां पर होगा, वो आपको बताना है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ICC का मुख्यालय जो होगा वो लगभग सभी बच्चों ने राइट आंसर दे दिया है, दुबई में होगा। ठीक है, लंदन नहीं होगा मेरे भाई, दुबई में होगा ICC का मुख्यालय। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर है, तो यूनिसेफ का मुख्यालय जो होगा वो न्यूयॉर्क में स्थित होगा। ठीक है, और UNO का मुख्यालय जो होगा वो भी न्यूयॉर्क में होगा। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि WHO यानी कि हु का मुख्यालय कहां पर होगा, तो होगा भाई जेनीवा स्विट्जरलैंड में होता है। ठीक है, इसका भी ध्यान रख लेना है। और देखो भाई 2012 की ओलंपिक जो खेला गया था वो लंदन में खेला गया था, और 1908 का ओलंपिक जो है वो भी लंदन में खेला गया था, और 1948 का यानी कि 1948 का ओलंपिक जो है वो भी लंदन में खेला गया था। ठीक है, तो बढ़ते हम 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि भाई पीर पंजाल रेंज इज इन। भाई पीर पंजाल रेंज कहां पर है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ये होगा इसका राइट आंसर, द ग्रेटर हिमालय होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया। भाई दक्षिण भारत का सबसे बड़ा नदी कौन सा होगा आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दक्षिण भारत का सबसे बड़ा नदी जो होगा वो मतलब देखो गोदावरी जो होता है वो दक्षिण भारत का सबसे बड़ा नदी होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, आप सभी को जरूर आंसर करना चाहिए। ठीक है, देखो बॉम्बे हाई जो होगा वो मतलब कौन से साल जो है वो ड्रिल हुआ था आपको बताना है। तो होगा भाई 1973 में हुआ था। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना, 1973 में हुआ था। और 1975 में जो है वो आर्यभट्ट लॉन्च हुआ था। ठीक है, भारत के पहला सैटेलाइट यानी कि उपग्रह जो है वो आर्यभट्ट होगा। और कौन से साल को छोड़ा गया था, 1975 में छोड़ा गया था। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। तो बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत फाइट बिटवीन। भाई पानीपत का तीसरा लड़ाई किसके बीच लड़ा गया था आपको बताना है। तो पानीपत का तीसरा लड़ाई जो होगा वो देखो ऑप्शन ये होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अहमद शाह अब्दुल्ली के बीच और मराठा का बीच हुआ था। ठीक है, मराठा और अहमद शाह अब्दुल्ली के बीच हुआ था 1761 में हुआ था। ठीक है, 1761 में लड़ा गया था ये पानीपत का तृतीय पानीपत का तीसरा लड़ाई। ठीक है, और अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि पानीपत का पहला लड़ाई कौन से साल को हुआ था, तो होगा भाई 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि हेमू और बैराम खान के बीच पानीपत के कौन से लड़ाई को लड़ा गया था, तो होगा भाई पानीपत के दूसरी लड़ाई जो कि 1556 में लड़ा गया था, हेमू और बैराम खान के बीच। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो बढ़ते हम 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है द मेन सेंटर ऑफ केमिकल इंडस्ट्री इज। भाई रासायनिक इंडस्ट्री का मुख्य केंद्र कहां पर स्थित है, तो वो होगा भाई मुंबई में होगा। ठीक है, ऑप्शन ये होगा इसका राइट आंसर। और मुंबई के अंदर जो होगा वो गेटवे ऑफ इंडिया होगा। ये भाई 23 फरवरी के एग्जाम में पूछा गया था। और कोलकाता के अंदर जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होगा आप सभी को पता है। देखो कोलकाता जो होता है वो हुगली नदी के तीर पे स्थित होता है। ठीक है, और विक्टोरिया मेमोरियल जो होता है वो कोलकाता में स्थित होता है। ठीक है, तो बढ़ते हम 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा गलत है आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन हम बार बार इंक्लूड करते हैं क्योंकि
कि आपका एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बन जाता है मेरे भाई, ठीक है। देखो बोकारो जो होगा वो स्टील प्लांट है, कोचीन जो होगा वो शिप बिल्डिंग है, ऑप्शन सी भी राइट है, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा ये गलत होगा, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है, द सिटी ऑफ पाटना इज सिचुएटेड ऑफ व्हिच रिवर। भाई पाटना शहर किस नदी के किनारे बसे है, आपको बताना है किस नदी के किनारे स्थित है। जैसे कि आप मैंने पहले ही दे दिया, उसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या वीडियो के खत्म होते ही हम टेलीग्राम ग्रुप में आपको डाल देंगे भाई। मतलब जितना भी होगा हिंदी इंग्लिश दोनों में हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुआ भाई, फर्स्ट कमेंट में हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, और मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, जाके जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि भाई यहाँ से ना एक क्वेश्चन बनने का बहुत चांस है आपके एग्जाम में। तो पटना जो होगा ऑप्शन बी, यानी कि भाई गंगा नदी के किनारे बसा है पटना शहर, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। गंगा के किनारे और 2 शहर बसा है, आपको भी जानना बेहद जरूरी है। बनारसी जो है वो गंगा की मतलब किनारे बसा है, और कानपुर जो होगा वो भी गंगा नदी के किनारे बसा है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि दिल्ली कौन से नदी के किनारे बसा है, तो होगा यमुना नदी के किनारे, और आगरा जो होगा वो भी यमुना नदी के तीर पे होगा, और मथुरा जो होगा वो भी भाई यमुना नदी के किनारे बसा है, ठीक है। और एक चीज आपको जरूर ध्यान रख लेना है, देखो मतलब गुवाहाटी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है। गुवाहाटी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गुवाहाटी कौन से नदी के किनारे बसा है, तो होगा भाई ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि बद्रीनाथ सिचुएटेड ऑन व्हिच रिवर। बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा है, आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बद्रीनाथ जो होगा वो देखो अलकनंदा नदी के किनारे बसा है, और एक कौन से राज्य में स्थित है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बद्रीनाथ जो होगा वो उत्तराखंड में स्थित होगा, ठीक है। इसका भी ध्यान रख लेना है। और देखो महादेवी जो होगा वो गोवा जो होगा वो महादेवी नदी के किनारे बसा है, इसका भी ध्यान रख लेना है। और नासिक जो होता है वो गोदावरी नदी के किनारे बसा है, ठीक है। इसका भी ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच इज लार्जेस्ट मैन मेड लेक। भाई सबसे बड़ा मानव निर्माण झील कौन सा है, आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो मानव के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा झील जो होगा वो गोविंद सागर होगा, इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो बढ़ते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच कंट्री हैज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूट, मतलब किस देश का संविधान सबसे बड़ा है, आपको बताना है। तो भारत का संविधान जो होगा वो सबसे बड़ा होता है, विश्व के अंदर भारत का संविधान जो होगा वो सबसे बड़ा होता है, इसका ध्यान रख लेना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि मिनिमम एज फॉर प्राइम मिनिस्टर इज। भाई प्रधानमंत्री के लिए निम्नतम आयु कितना होना चाहिए, आपको बताना है। तो प्रधानमंत्री के लिए जो होगा वो 25 साल होना बेहद जरूरी है। और एक क्वेश्चन बनता है बहुत बार एग्जाम में कि मतलब देखो राज्यसभा के लिए कितना होगा, तो राज्यसभा के लिए होगा 30 साल, लोकसभा के लिए होता है 25 साल, और प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के लिए होगा 35 साल, ठीक है। और वोट देने के लिए सबसे जरूरी जो होगा वो आपका उम्र जो है वो 18 से नीचे होना, मतलब 18 के ऊपर होना जरूरी है, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि भारत के संविधान में कितने भाषा है, आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर जो होगा 22 होगा, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। मतलब भारत के संविधान में भाई 22 भाषा के क्षेत्रीय भाषा के रूप में जाना जाता है, ठीक है, मान्यता मिला है, इसका भी ध्यान रख लेना है। 22 होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन की। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज ड्यूरिंग ऑफ 0 आवर इन लोकसभा। भाई लोकसभा में शून्य काल का मतलब कितना होता है, तो लोकसभा में शून्य काल का मतलब, शून्य आवर का मतलब जो होता है वो भाई 1 घंटा होता है, इसका ध्यान रख लेना, ठीक है। 1 आवर होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि द टेम्पोररी मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। देखो भाई सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने देश है, आपको बताना है। तो अस्थायी सदस्य जो होगा वो 10 होगा, ठीक है। और देखो परमानेंट जो होता है वो 5 होता है, अस्थायी जो होता है वो 10 होता है, टोटल जो होता है वो 15 होता है, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। 15 टोटल, उसमें से 5 जो है वो परमानेंट, और मतलब 10 जो है वो टेम्पोररी यानी कि अस्थायी होगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जीके का पार्ट खत्म होता है। अब बढ़ेंगे हम जनरल साइंस की ओर, जो कि आपके एग्जाम में आने का 90% चांस है। सिर्फ हम उस तरह का क्वेश्चन कुछ करवाएंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छा सेशन होगा, आप
जरूर सब बच्चे जो है पूरा सेशन जरूर देखना। तो जनरल साइंस के फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि लेंस कैपेसिटर इज मेजरमेंट इन, लेंस कैपेसिटर किसके द्वारा मापा जाता है आपको बताना है, तो होगा भाई डायोप्टर के द्वारा मापा जाता है, यानी कि ऑप्शन भी होगा इसका राइट आंसर। और अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि साउंड यानी कि शब्द का जो है फ्रीक्वेंसी किसके साहाଯ୍य मापा जाता है, तो होगा हर्ट्ज के सहारे। और देखो वोल्टेज जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंट का यूनिट होता है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंट का यूनिट जो होता है वो वोल्टेज होता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच नॉन मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। भाई निम्न में से कौन सा नॉन मेटल यानी कि अधातु जो है जो मतलब सामान्य रूम तापमात्रा में तरल अवस्था में पाया जाता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी ब्रोमीन जो होता है वो देखो वो नॉन मेटल यानी कि अधातु है, फिर भी रूम टेम्परेचर यानी कि सामान्य तापमात्रा में वो जो है वो तरल अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। और नाइट्रोजन जो होता है वो वायु में भाई 78% होता है यानी कि 78% होता है। और क्लोरीन का जो सिंबल है वो होगा Cl होगा, ठीक है। और मरकरी का सिंबल जो होता है वो Ag होगा, और मरकरी को जो है वो थर्मोमीटर में यूज किया जाता है, ठीक है, थर्मोमीटर के उपयोग के लिए मरकरी यूज किया जाता है यानी कि पारा यूज किया जाता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एलपीजी इज हाइड्रोकार्बन, देखो एलपीजी जो है वो हाइड्रोकार्बन किसके मिक्सचर है आपको बताना है किसका मिश्रण है, तो होगा भाई ऑप्शन बी यानी कि प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। प्रोपेन और मतलब ब्यूटेन का जो है वो मिक्सचर होता है, ठीक है। और मीथेन को जो है वो मास गैस के नाम से भी जाना जाता है, इसका भी ध्यान रख लेना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ फॉलोइंग एन एरोए ऑफ एल्यूमिनियम, भाई निम्न में से एल्यूमिनियम का मिश्र धातु कौन सा है आपको बताना है, तो एल्यूमिनियम का मिश्र धातु जो होगा वो भाई देखो मैग्नीशियम होगा इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ये होगा इसका राइट आंसर। और ब्रास यानी कि पीतल जो है वो किस चीज को मिला के बनाया जाता है, ये क्वेश्चन 23 फरवरी के एग्जाम में भी आया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ब्रश यानी कि पीतल जो होगा वो कॉपर और जिंक को मिला के बनाया जाता है। और जर्मन सिल्वर जो होगा कॉपर जिंक और निकेल को मिला के बनाया जाता है। और लेड का सिंबल जो होता है सीसा का जो सिंबल यानी कि संकेत होता है वो पीबी होता है, ठीक है, इसका भी ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर, देखो निम्नतम मतलब संभाव्य निम्नतम टेम्परेचर कौन सा है यानी कि तापमात्रा कौन सा है, तो सबसे लोएस्ट तापमात्रा जो होगा वो -273.15 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना सेल्सियस होगा। अगर आपको फ़ारेनहाइट में ऑप्शन सारा दे तो होगा भाई 459.67 होगा। देखो 459 अगर आप याद करोगे ना वही है, क्योंकि भाई देखो उसके बाद पॉइंट के बाद ज़्यादा नहीं देता, फिर भी हम रिस्क नहीं लेना चाहते आपके एग्जाम के लिए, इसके आपको ठोस जानकारी देने के लिए हम ये इंक्लूड किया है, ठीक है। एक्चुअल में जो होता है वो -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट में होता है भाई 459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन स्केल में होता है 0 केल्विन, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और पानी का गलनांक जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और पानी का बॉइलिंग पॉइंट यानी कि स्फुटनांक जो होता है वो भाई 100 डिग्री यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है, इसका भी ध्यान रख लेना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन से जाने से पहले एक बोल दूं भाई एक चीज आपको, देखो जो बच्चे ने पीडीएफ ले लिया है उनको प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप एकदम पीडीएफ को, जो मैथ का पीडीएफ हमने दिया है हिंदी इंग्लिश दोनों में, आप सारा खत्म कर दो भाई। मैथ का आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, हमने कम पैसा लिया है इसका मतलब उसको भाई हल्के में मत लेना, वो आपका जिंदगी बना जाएगा भाई। जो जीके जनरल साइंस सब कुछ का हमने पीडीएफ दे रखा है, और भी हम पीडीएफ मतलब बना रहे हैं। आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राम सिंह का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन होगा वो सिर्फ हम छांट रहे हैं, ठीक है, पीडीएफ के तौर पे आपका ग्रुप में जो बच्चे ग्रुप में जुड़े हो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में पेमेंट वाले सबको आपको मिल जाएगा, आप बस थोड़ा सब्र करो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और जो बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हो भाई नीचे दिए फ़ोन नंबर पे बस आपको 50 रुपये भाई फ़ोन पे पेटीएम गूगल पे के जरिए आपको पेमेंट कर देना है। उसके बाद इसी नंबर पे मेरा व्हाट्सएप अकाउंट है, बस उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप सेंड कर देना। अगर आप अपने दोस्त के फ़ोन के से भी करते हो तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे भाई, बस वो स्क्रीनशॉट आना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे ही आप उसकी स्क्रीनशॉट भेज दोगे पेमेंट का 50 रुपये का पेमेंट का, हम आपको उसी दिन आपको रात 12 बजे के अंदर हम आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर देंगे। एकदम सारा पीडीएफ होगा भाई, मतलब जो होगा आपका मैथ का होगा, जीके जनरल साइंस रीजनिंग सब कुछ का होगा। और एक चीज़ मैं आपको बोल दूं भाई, सारा कंप्लीट मिल जाएगा, और 2012 से लेकर 2020 तक का जितने भी इंडियन आर्मी के एग्जाम हुए उनका पीडीएफ मिल जाएगा। बहुत सारा चीज़ होगा भाई, आपको सिर्फ 50 रुपये देना है, आपको उसका ज़िंदगी बना देगा मेरे भाई। फ़ोन पे गूगल पे या पेटीएम के जरिए ही पेमेंट करना
करना है नीचे दिए फ़ोन नंबर पे। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि देखो मतलब पौधे जो होते हैं वो किसके द्वारा पानी ग्रहण करता है, आपको बताना है। तो पौधे जो होगा वो आप सभी को पता है जड़ यानी कि रूट के जरिए जो होगा वो पानी मतलब पानी ग्रहण करता है। ठीक है, और एक चीज़ बोल दूं भाई, जाइलेम के द्वारा भी किया जाता है। अगर आपको ऑप्शन रूट ना दे के जाइलेम दे तो भी होगा, क्योंकि जाइलेम जो होता है वो बहुत छोटा होता है। तो जाइलेम के द्वारा जो होता है वो पानी खनिज पदार्थ जो होता है वो पेड़ के ऊपर जाता है। और फ्लोएम जो होता है वो क्या करता है, पेड़ के मतलब पेड़ के पत्ते के अंदर जो खाना बनता है ना, वो खाना पूरे बॉडी में सप्लाई करता है। कौन करता है, फ्लोएम करता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और पत्ते का हरे कलर का रंग किस लिए होता है, वो क्लोरोफिल के वजह से जो होता है वो पत्ते का रंग हरे कलर का होता है। ठीक है, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर देना। अगर आप हमसे चाहते हो कि हर शाम पढ़े तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटा वाला जो आइकन आएगा उसको ऑल पे कर देना, ताकि जब भी हम 8 बजे वीडियो डालेंगे तो आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाएगा। और सुबह 10 बजे से हमारा हर रोज़ मैथ का भी क्लास चलता है, तो वो भी आप फॉलो करो। हम एकदम सुबह 10 बजे मैथ का क्लास देते हैं, रात को 8 बजे हम जीके जनरल साइंस का क्लास देते हैं, और रीजनिंग का क्लास भी सुबह 10 बजे मैथ सर लेगा आपका। तो हम पूरा एकदम कंप्लीट आर्मी का कोर्स आपको फ्री में करवा के देते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आप बेझिझक रहो भाई, फौजी बन के ही बनोगे आप, फौजी इसी साल बनोगे। अगर आप हमारे वीडियो को डेली अगर आप वॉच करते हो, डेली अच्छे से पढ़ते हो, हमारे नोट्स पढ़ते हो, तो आप बेफिक्र रहना, आपको फौजी बनने से कोई नहीं रोक सकता मेरे भाई। इसी हिसाब से आप मेहनत करते जाओ, और कल हम लेके आएंगे आपका 50 वाला प्रैक्टिस सेट, तो ज़रूर देखना मत भूलना। तो आज हम आपसे विदा लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आप जैसे हमको सपोर्ट दिखा रहे हैं भाई, हमने कभी नहीं सोचा था कि आप इतने जल्दी हमारा इतना सब्सक्राइब करवा दोगे, इतना हमको सपोर्ट करोगे। तो प्लीज़ थोड़ा और सपोर्ट कर दो यार। अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर हमारे चैनल के बारे में शेयर कर देना, अपने दोस्तों के बारे में बोलना। और कल हम आएंगे आपको 50 वाला प्रैक्टिस सेट के अंदर, वो जो भी भाई हम उसको हार्ड रखेंगे थोड़ा। अगर आप 40 प्लस मारते हो तो मान के चलना आपका सिलेक्शन तैयारी हो जाएगा 100%। कोई नहीं रोक सकता आपको फौजी बनने से। ठीक है, तो कल का जो होगा वीडियो 8 बजे आ जाएगा, आप ज़रूर देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होगा। आज हम आपसे विदा लेते हैं। कल सुबह आपका मैथ का क्लास चलेगा 10 बजे, और हम चलाएंगे 8 बजे 50 वाला प्रैक्टिस सेट के साथ एक प्रॉपर मॉडल टेस्ट पेपर।